नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएन इंडिया। मैं आपके साथ हूं विशाल पांडे। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश राज्य के बारे में, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश राज्य के अयोध्या नगरी में जो भगवान राम का भव्य मंदिर निर्माण हो रहा है उसके बारे में बात करेंगे कि किस तरीके से एक नया मोड़ आ चुका है इस पूरे जो मंदिर निर्माण में, और करोड़ों रुपए के एक घोटाले का आरोप लग चुका है मंदिर जो ट्रस्ट मंदिर निर्माण कर रही है उस ट्रस्ट के ऊपर। पूरा मामला आपको बताएंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले साल जो है वो उद्घाटन किया था, वहां शिलान्यास किया था मंदिर का, भव्य पूजा समारोह हुआ था जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने खुद जाकर हिस्सा भाग लिया था और उन्होंने पूरी पूजा अर्चना अच्छे से की थी। उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी थे। इसके बाद लोगों को ये इंतजार था कि आखिर कई जो है लड़ाइयों के बाद और उतार चढ़ाव के बाद ये मंदिर का जो है वो निर्माण सफलतापूर्वक पास हो गया, और अब इंतजार यही था कि एक भव्य मंदिर जल्दी से बनकर तैयार हो जाए। लेकिन इस बीच समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी ने मंदिर के ट्रस्ट के ऊपर ही ये आरोप लगा दिया है कि करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है ये मंदिर के जमीन को खरीदने में। जी हाँ, इन आरोपों के बारे में हम अच्छे से बात करेंगे। साथ ही आपको ये बताएंगे कि आखिर ये किसकी जमीन थी, इसको किसने खरीदी और किस पे ये आरोप लगाया है, किसने आरोप लगाया है, सारी बातें डिटेल में करेंगे। लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं कि आखिर ये आरोप है क्या। जमीन खरीद विवाद में भ्रष्टाचार का भी आरोप लगा है। आरोपों के मुताबिक 2 करोड़ की जमीन को ट्रस्ट ने 18.5 करोड़ में खरीदा है। पहले जमीन की कीमत 2 करोड़ थी, लेकिन महज 10 मिनट में ही डील पक्की हुई और वो कीमत हो गई 18.5 करोड़। 10 मिनट के अंतराल में जमीन की कीमत 16.5 करोड़ बढ़ गई, यानी प्रति सेकंड 5.5 लाख रुपए महंगी होती गई ये जमीन, और 10 मिनट में कीमत 9 गुना इजाफा हो गया। इसी साल 18 मार्च को जमीन की दोनों डील हुई और दोनों डील में महज 10 मिनट का फर्क है। सबसे बड़ी बात है कि दोनों डील में दोनों गवाह कॉमन है। उनमें एक नाम अनिल मिश्रा का है जो राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सदस्य हैं, और वहीं दूसरा नाम है अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय का। हालांकि ऋषिकेश उपाध्याय भ्रष्टाचार के किसी भी आरोपों से साफ साफ इनकार कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने जमीन खरीद में भ्रष्टाचार का आरोप लगा रहे हैं और सीबीआई जांच की भी मांग कर रहे हैं। तमाम सियासी सवालों के बीच राम मंदिर ट्रस्ट ने इसे राजनीतिक आरोप बता दिया है। तो आपने देखा कि किस तरीके से जो है वो सीबीआई जांच की भी मांग की जा रही है आपके नेता संजय सिंह की तरफ से, और लगातार ये जो मामला है ये गर्माता जा रहा है उत्तर प्रदेश में। और अभी देखना ये होगा वाकई कि क्या इस पर जांच कमेटी बैठती है या फिर नहीं बैठती है। लेकिन चलिए इसके बाद आपको बता देते हैं, पूरा मामला समझा देते हैं कि आखिर ये जमीनी विवाद है क्या, किसकी जमीन थी, किसने खरीदी, इसके बाद किसको किसने बेची। ये सारा इस रिपोर्ट के माध्यम से आप आसानी से समझ सकते हैं। देखिए ये हमारी रिपोर्ट। अयोध्या में विवादों में आए जमीन को लेकर सियासत गरमाई है, लेकिन इसके केंद्र में 3 अहम किरदार हैं। जमीन का मालिकाना हक कुसुम पाठक का था, जिन्होंने 2010-11 में ही जमीन का समझौता रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी से कर लिया। वहीं समझौता कागजी तौर पर करीब 10 साल बाद यानी इस साल 18 मार्च को फाइनल हुआ। कुसुम पाठक ने 2 करोड़ में रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी को यह जमीन बेच दिया था। 18 मार्च को ही रवि मोहन तिवारी और सुल्तान अंसारी ने 2 करोड़ वाली वो जमीन श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को बेच दी और कीमत ली गई 18.5 करोड़ रुपए। अब इस डील को लेकर विवाद का अध्याय शुरू हो गया। जिस जमीन का विवाद है उसका एरिया है 12,080 वर्ग मीटर। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र में पड़ने वाली इस जमीन पर राम जन्मभूमि के कुछ मंदिर बनाए जाने की योजना है, लेकिन सियासी सवालों से उपजा विवाद फिलहाल थमता तो नहीं दिख रहा है। तो देखा किस तरीके से जो है वो 10 मिनट में ही 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ की हो गई, ऐसा राजनीतिक पार्टियों का दावा है, विपक्ष का दावा है। अब ये इस दावे में कितना सच है ये देखना वाकई दिलचस्प होगा, क्योंकि इसकी जांच पड़ताल होती है या नहीं ये भी देखना वाकई दिलचस्प होगा। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डीएन इंडिया। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और कमेंट के माध्यम से आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर जाहिर कर सकते हैं। धन्यवाद।